इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जब लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं क्रैक कर पाया तो घर चला गया। माँ ने कहा, तुम्हारा तो गेम ओवर हो गया, अब तो जिंदगी भर मेरे सहारे जिंदा रहोगे। मैंने भी गुस्से में कहा, आप भगवान तो नहीं है। माँ ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ तो निकल जाओ घर से। साल 2000 से 2007 तक 7 साल घर से बाहर रहा। जिंदगी की असल सीख इस दौरान मिली। एक दोस्त से 100 रुपये मांगे तो नहीं दिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिया मिश्रा और हम आपके सामने लेकर आए हैं कहानी सर अवध ओझा की। यूपीएससी की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्रों के चहेते टीचर अवध ओझा ये बात क्लासरूम में अपने लेक्चर के दौरान नहीं, हमसे बातचीत में कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी कई वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हैं। अब अवध प्रताप ओझा सर के नाम से मशहूर हैं। अभी वो 1000 से अधिक यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अवध अपनी 22 साल की जर्नी में कई उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अवध कहते हैं, जन्म यूपी के गोंडा जिले में हुआ। पिता पोस्ट ऑफिस में थे। एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि इलाहाबाद आना जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो इसके पीछे का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। कहते हैं, गोंडा में बहराइच पढ़ने के लिए गया था। 1 साल रहा, लेकिन इसी दौरान कुछ घटनाएं घटी जिसके बाद इलाहाबाद आना पड़ा। एक दोस्त ने गलती से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2 फॉर्म ले आए। मैंने एक फॉर्म भर दिया। एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुआ तो मेरे आगे बैठे लड़के ने सारे सवालों के जवाब बता दिए। एडमिशन हो गया। यहाँ कई अच्छे टीचर्स से मुलाकात हुई। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। अवध को माता पिता मेडिकल की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहते हैं, समाज में एक अलग हवा चलती है। यदि कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उस गांव के सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा भी मेडिकल की तैयारी करे। मेरे साथ भी यही हुआ। अवध ओझा कहते हैं कि शुरुआती जीवन अंगुलीमाल जैसा था। शराब सिगरेट की लत थी, लेकिन अच्छे लोगों की संगत ने सब कुछ बदल दिया। योग ध्यान की तरफ झुकाव होने लगा। दरअसल अंगुलीमाल बौद्ध काल में एक दुर्रात डाकू था जो श्रावस्ती के जंगलों में राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। बाद में भगवान बुद्ध के शरण में जाने पर अंगुलीमाल संत बन गया। अपनी आदत सुधारने के पीछे अवध ओझा एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहते हैं, एक बार ट्यूशन टीचर ने पूछा, किसी के पास माचिस है? मैंने निकाल कर दी। उन्होंने पूछा, माचिस लेकर घूमते हो? मैंने कहा, हाँ, माँ ने मंगवाया था। उन्होंने सुनते ही 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल मेरा झूठ पकड़ा गया था। माचिस खुली थी, आधी खाली थी। अवध ओझा जब इलाहाबाद आए और ग्रेजुएशन में थे तो उन्हें ना तो यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता था और ना ही वो इसकी तैयारी करना चाह रहे थे। लेकिन उनके साथ रहने वाले सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो बताते हैं, मैं भी तैयारी करने लगा। सभी अटेम्प्ट दिए लेकिन नहीं क्रैक कर पाया। दरअसल मेरा बेसिक बिल्कुल कमज़ोर था। फोर्स, पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस तक नहीं पता था। इसलिए आज मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले बोलता हूँ कि वो अपना बेसिक क्लियर करें, फिर तैयारी शुरू करें। यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो कहीं भी कोचिंग कर लें, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। जब अवध ओझा यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए तो उन्होंने ठान लिया कि अब नौकरी नहीं करनी है। वो कहते हैं, जिंदगी में बस एक ही नौकरी करनी थी जो मिली नहीं, तो उसके बाद कभी नौकरी नहीं की। यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत कैसे की? इस सवाल पर अवध ओझा कहते हैं, घर से निकाला जा चुका था। एक कोचिंग में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहा गया। पहले 10 दिन तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं। वापस भी नहीं जा सकता था। लोग हंसते। मैंने पढ़ाना शुरू किया और यहाँ से पढ़ाने की जर्नी शुरू होती है। अवध एक और कहानी बताते हैं। इलाहाबाद में एक कोचिंग में हिस्ट्री के टीचर छोड़कर चले गए थे। मुझसे पढ़ाने के लिए कहा गया। डर था कि पढ़ाने जाऊंगा तो सारे बच्चे भाग जाएंगे। हालांकि बच्चों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आने लगा।
साल 2005 में अवध इलाहाबाद से दिल्ली आ गए थे। मुखर्जी नगर में यूपीएससी की कोचिंग खोली। वो बताते हैं पैसे का कोई सोर्स नहीं था, तंगी थी, मकान कोचिंग का किराया देने के पैसे नहीं थे। उसी दौरान शादी भी हो गई। 7 महीने रात के 8 बजे से 2 बजे तक बारटेंडर की जॉब करता था और दिन में पढ़ाता था। यहाँ से फिर धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। 2019 में अवध ओझा ने पुणे में IQRA कोचिंग की शुरुआत की थी। वो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। कहते हैं, मेरा एक स्टूडेंट दुबई में नौकरी करता था। अचानक उसी साल 2016-17 में IAS बनने की ललक लगी। नौकरी छोड़कर वापस आ गया। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकाला तो मैंने उसे IAS कोचिंग खोलने की सलाह दी। पुणे स्टडी का हब है। पहले साल इस कोचिंग में अवध ने सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाया। हंसते हुए वो कहते हैं, छात्र का नाम भी सुग्याम हुसैन था। एक ही बच्चे ने एडमिशन लिया। अभी 1000 से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अवध हर साल 20 बच्चों को इस शर्त पर फ्री में पढ़ाते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद छात्र पैसा देंगे। इसकी एक चयन प्रक्रिया होती है। ओझा कहते हैं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। कोई ATM में गार्ड की नौकरी करके पैसा जुटाता है तो कोई किसी मॉल स्टार में काम करके। कई होनहार बच्चे पैसे के अभाव में पीछे रह जाते हैं। आज भी मलाल है कि मैं IAS नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे उस वक्त कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अवध ओझा की कहानी के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आई तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर ऐसी कोई हस्ती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।